ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था। हम ही सो गए दास्तान कहते कहते। भारी मजमे की सिसकियां के बीच जावेद भाई हुए सुपुर्दे खाक। नगराम लखनऊ के नगराम फाउंडेशन के सक्रिय सदस्य हर दिल अजीज सैयद इंतजार मेहदी रिजवी उर्फ जावेद भाई का हार्ट अटैक से नगराम की चौपट अस्पताल व्यवस्था के बीच लखनऊ ले जाते। रास्ते में 21 जनवरी इतवार को रात 11 बजे इंतकाल हो गया था। 22 जनवरी को दिन में 2 बजे शिया सुन्नियों के बड़े मजमा ने नमाजे मैयत अदा की। उनके नगराम के अबाई कब्रिस्तान में भारी मजमे के बीच में सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री R.K. चौधरी, नगराम चेयरमैन प्रतिनिधि मोहम्मद सुफियान के अलावा बड़ी संख्या में सर्वधर्म के लोग उपस्थित थे। जावेद भाई अपने पीछे 3 बेटे शावेज, साहिल और शजर के साथ बेटी निदा को छोड़ गए हैं। आपको बता दे, जावेद भाई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहीदान करबला के चाहने वाले उनके पैगाम को अपनी जिंदगी में आत्मसात कर आत्मविश्वासी, दयालु और नेक इंसान थे। उनका जीवन गरीबों की मदद और इंसानियत के लिए समर्पित था। जावेद भाई ने हमेशा यही मानते थे कि इंसानों की सच्ची महत्वपूर्णता उनके कार्यों में होती है। अभी पिछले दिनों नगराम फाउंडेशन के ज़ेरे एहतेमाम गरीबों की आंखों का ऑपरेशन, चश्मा और कंबल वितरण कार्यक्रम में अपने जानने वाले हर जरूरतमंद के घरों में पहुंचकर बुलाकर मदद की थी। किसी भी गरीब की बेटी की शादी में बिजली की सजावट फ्री बर्थडे लॉस और इखलाक से करते थे। जावेद भाई खान वादिये फिदा हुसैन के चश्मो चिराग थे। उनके वालिद मोहम्मद मेहदी साहब बेहद नेक इंसान थे। जावेद भाई के दिल में एक असीम इच्छा थी कि वह दुनिया को बेहतर बनाने में और लोगों की सेवा में योगदान करें। उनके माता पिता ने उन्हें नेतृत्व, सामाजिक सेवा और ईमानदारी के मूल्यों का सिखाया, जिससे उनमें एक सजीव दृष्टिकोण बना। बचपन से ही जावेद भाई ने गरीबों की मदद करने का संकल्प किया था। उनका आदर्श यह था कि सफलता वही है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके साथ साझा करते हैं। उन्होंने अपने जीवन को एक सेवा और समर्पण का एक माध्यम बना दिया था। जावेद भाई का आदर्श व्यक्ति बनने का सफर किसी समय आम जीवन की कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनकी आत्मसमर्पण ने उन्हें हर कदम पर मजबूत बनाए रखा। उनका मार्गदर्शन और साहस ने उन्हें समाज के साथ मिलकर सुधार करने का संदेश दिया। जावेद भाई की इस दुनिया भर में चमकती हुई कहानी ने दिखाया कि एक व्यक्ति कैसे छोटे से कस्बे से निकलकर अपने समर्पण और सेवा भावना के माध्यम से बड़ी सीमा तक पहुंच सकता है। उन्होंने गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और आर्थिक सहायता के क्षेत्र में काम किया। नगराम में अच्छे स्कूल खोलने का उनका सपना था, जो अधूरा रह गया। हाय अफसोस जावेद भाई, जो किसी का वालिद, किसी का भाई, किसी का अजीज, किसी का दोस्त, गरीबों का हमदर्द था, आज उस फरिश्ता सिफात इंसान से नगराम खाली हो गया। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। जावेद भाई की तदफीन में शामिल हुए लोगों के तासुरात क्या थे, सुनिए आप भी। जावेद जी का दिनांक 21 जनवरी को रात्र में हो गया। श्री जावेद जी नगराम के सबसे बड़ी जमींदार मीर फिदा हुसैन के परपोते थे। इनका सरल स्वभाव तथा इनका प्यार तथा जनता से लगाव स्मरणीय था। ये हसमुख और प्रसन्नचित्त व्यक्ति थे। समाज सेवा के लिए ये सदैव तत्पर रहते थे। नगराम की रॉयल फैमिली के सदस्य होने के नाते पूरे नगराम ही नहीं क्षेत्र से इनका लगाव और जुड़ाव था। कई जनपद के लोग इनसे जुड़े रहते थे, इनसे बात करते थे और उनके प्रति इनकी सहानुभूत कृतज्ञता बनी रहती थी। आज मैं इस दुख की घड़ी में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो श्री जावेद जी को अपने चरणों में यथोचित
स्थान दें और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि परिवार के सदस्य और शुभ चिंतकों को ऐसी शक्ति प्रदान करें कि जिससे कि वो उनकी आत्मा को जो है श्रद्धांजलि देते समय उन्हें भविष्य में कभी भी उनका स्मरण तो रहे, लेकिन कभी भी उनको भुलाया न जा सके। उनके कार्यक्रमों को, उनके सिद्धांतों को अब जिम्मेदारी पूरे नगराम क्षेत्र के लोगों की है कि उनके मिशन को पूरा करें। भाई जावेद भाई के इंतकाल की खबर जैसे ही पहुंची, कस्बे के लोगों में काफ़ी सदमा छा गया। सुबह फजर बाद ऐलान हुआ उनका, और उनकी मिट्टी में बहुत उनके चाहने मानने वाले मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शरीक हुए। हमने भी उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और पहले शिया हज़रात ने भी पढ़ी, बाद में काफ़ी सुन्नियों ने भी नमाज़ पढ़ी। कस्बे में पहली बार ऐसा हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन्नियों में से उनके जनाजे में शरीक रहे। और जावेद भाई बहुत ही नेक आदमी थे, बहुत मिलनसार आदमी थे। कस्बे में किसी का भी कोई काम पड़ता, गरीब अमीर का, तुरंत पहुंच जाते थे और बड़े अच्छे। मिट्टी के जावेद साहब बहुत नेक इंसान थे, गरीबों की मदद करते थे और जब किसी काम के लिए तो तुरंत आगे कर देते थे। किसी तरह का कोई परहेज नहीं था, न भेदभाव था। मौला अली का कौल है कि अगर मोमिन को पहचानना है तो मोमिन की दो निशानियाँ ये हैं कि जब तक जिंदा रहे लोग इससे तमन्ना मुलाकात करें, और जब दुनिया से चला जाए तो उसे जिक्र खैर से याद करें। बहरहाल जो शख्सियत हम लोगों के दरमियान से उठी है, बज़ाहिर कैफियत वही नज़र आती है हमको कि जब मरहूम जिंदा थे तो हर आदमी बहरहाल उनके अखलाक से बाकायदा मरूम था, उनसे मिलने की तमन्ना करता था। उनके जाने के बाद हर इंसान उनका जिक्र खैर करता नज़र आ रहा है। अल्लाह हमें और सबको उस अखलाक व किरदार का मालिक बनने की तौफीक अता फरमाए जो मासूम अलैहिस्सलाम ने हमको तालीम दी। जावेद भाई नगराम की एक ऐसी शख्सियत थे कि हर मजहब व मिल्लत और हर तरह के लोग उनको दिलो जान से चाहते थे। वो नगराम के तमाम कामों के लिए और इसके अलावा जहाँ पे भी उनकी ज़रूरत पड़ती थी हर जगह मौजूद रहते थे। बेपनाह हर एक से मोहब्बत, शफ़क़त, अदब और खुलूस से पेश आने वाली शख्सियत, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट और हमेशा जौली अंदाज में मिलने और अपने तन मन धन से हर चीज़ करने के लिए तैयार रहते थे। नगराम की आज़ादारी में बहुत ही ख़ास और अहम रोल था उनका। हर घर में फ़ौरन पहुंच जाते थे और जो कुछ उनसे हो सकता था इमाम मज़लूम सैयदुल शुहदा की अज़ा के लिए वो करते थे। और ऐसी शख्सियत कि जो हर चीज़ में इतनी आगे रहती हो और इतना ज़्यादा चाहती हो, यकीनन अहले बैत उनकी शिफात को ज़रूर आएंगे। आज ऐसा नहीं लगता, 24 घंटे पहले वो हमारे दरमियान थे और इस वक्त हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन इनका नाम भी जावेद था और जावेद हैं ये। इंशाअल्लाह ये हमारे दरमियान ये शख्सी तौर पे तो नहीं है, लेकिन इनकी शख्सियत हमेशा बाकी रहेगी और नगराम और अहले मोमिनीन और तमाम इंसानों के दिलों में इनकी मोहब्बत का चिराग हमेशा रोशन रहे। बहरहाल मौत बरहक है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन यकीन जानिए जिस किरदार को अभी देखा है हम लोगों ने, वो किरदार बहुत कम देखने को मिलता है। हर मजहब व मिल्लत के लोग यहाँ सुबह से तांता लगा हुआ था। इससे एहसास होता है कि कितना मिलनसार इंसान था और इंसान की कद्र भी उसकी ज़िंदगी में कम, लेकिन मरने के बाद ही एहसास होता है कि हमने क्या खोया। यकीन जानिए हमारी जो है नगराम फाउंडेशन को वो इतने मजबूत पिलर थे कि हम लोगों ने कभी एहसास नहीं किया कि नगराम में हमारा कोई आदमी नहीं है। कभी भी रात बिरात कोई काम कह दो तो वो फौरन तैयार हो जाते थे और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बस खुदावंदे आलम से दुआ है कि उनके बच्चों में वही जज्बा, वही जोश हो जिस तरह जावेद साहब करते थे, वैसा ही ये लोग करें और हम सब खड़े रहेंगे हमेशा इन बच्चों के साथ। हुए नाम बेनिशा कैसे कैसे
जमी खा गई नौजवां कैसे कैसे जगा दी लगाने की दुनिया नहीं